हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के बादल महल नामक स्थान पर हुआ। मृत्यु महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह व माता का नाम जयवंताबाई था, जिनको राजस्थान की जीजाबाई भी कहा जाता है। राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महादेव बावड़ी गोगुंदा नामक स्थान पर हुआ। यानी कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में महादेव बावड़ी नामक स्थान पर हुआ। महाराणा प्रताप के समकालीन शासक, तो महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल शासक अकबर था। महाराणा प्रताप का भाई का नाम शक्ति सिंह और जगमाल था। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदेव पवार, साथ ही फूल कंवर भी उनकी एक पत्नी थी। पुत्र महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह था और घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। प्रमुख युद्ध महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दीघाटी और दिवेर के युद्ध लड़े गए। उपाधियां महाराणा प्रताप के को मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, साथ ही अकबर के द्वारा इनको गुहिलोत राणा कहा जाता था। साथ ही इनको वीर शिरोमणि की उपाधि भी थी। छतरी बारडोली उदयपुर में केजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी स्थित है। राणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। राणा प्रताप को अधीन लाने हेतु अकबर के प्रयास। महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, जिनको कई एग्जामों में पूछा भी जाता है, क्रमशः पूछा जाता है। तो सबसे पहले अकबर ने भेजा था जलाल खां को 1572 ईस्वी में। फिर भेजा मानसिंह को। किसको भेजा? मानसिंह को। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मानसा की जगह मानसिंह को भेजा गया था। तो 1573 ईस्वी में मानसिंह को भेजा गया। फिर उनके बाद में भगवंत दास यानी कि मानसिंह के पिता को भेजा गया 1573 ईस्वी में सितंबर में। उसके बाद में टोडरमल को 1573 दिसंबर में भेजा गया। हल्दीघाटी का युद्ध। युद्ध की दिनांक 18 जून 1576 ईस्वी, लेकिन कुछ इतिहासकारों जैसे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 हल्दीघाटी की तारीख मानी जाती है। युद्ध अकबर व प्रताप की सेना के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया? अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था। तो इसका मतलब यह है कि अकबर और राणा प्रताप के मध्य सीधा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि राणा प्रताप का सामना अकबर के सेनापति मानसिंह से हुआ था। तो प्रताप की सेना के हरावल का सेनापति हाकिम हसूर था। हल्दीघाटी का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध कहा। इस युद्ध के अन्य नाम अलग अलग तरीके से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं। तो गोगुंदा का युद्ध कहा है? बदायूं ने। खमनौर का युद्ध कहा है? अबुल फजल ने। मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। साथ ही अन्य नाम भी है इस युद्ध के। एक नाम है हाथियों का युद्ध और एक बनास का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप का सैनिक केंद्र गोगुंदा था। मानसिंह का सैनिक केंद्र मांडलगढ़ था। प्रताप का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव लोहसिंह नामक स्थान पर था। लोहसिंह नामक स्थान या लोहसिंह गांव। मानसिंह का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव मोलेरा राजसमंद नामक स्थान पर। युद्ध के बाद प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज किया गया था, तो कोल्यारी नामक गांव में किया गया। चेतक की मृत्यु पर शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति में मिलता है। प्रताप के राज्य चिन्ह धारण किया, तो प्रताप का राज्य चिन्ह झाला बीदा, जिसको झाला मान के नाम से भी जाना जाता है, ने किया और प्रताप की ओर से युद्ध किया। जब प्रताप अपने घोड़े को बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, तो राणा प्रताप का राज्य चिन्ह झाला बीदा ने धारण किया। हल्दीघाटी के बाद अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार कुंभलगढ़ पर अभियान के लिए भेजा। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी। तो हल्दीघाटी के युद्ध में उपयोग में आने वाले दोनों दलों के दोनों ओर के हाथियों के अलग अलग नाम हैं। कुछ नाम मिलते हैं, तो उनमें प्रमुख है राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद, लूणा, खांडेराव, चक्रवाप। साथ ही अकबर की सेना में जो हाथी थे वे थे
गजराज, गजमुक्त, रणमादर, हवाई और मर्दाना। राणा प्रताप। हल्दी घाटी और दिवेर युद्ध के बाद राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यहीं उनका देहांत 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गया। प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली में बनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।